नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है भैया 3:50। मार्केट को बंद हुए जस्ट 15-20 मिनट हुए और मैं लैपटॉप खोलने में और ये सब चार्ट वगैरह सेट करने में टाइम लगा रहा था। अदरवाइज आई वॉज रेडी डॉट 3 बजे ही, अगर मैं अपना व्यू कल का देने के लिए तैयार था, वीडियो बनाने के लिए। ना मैं डाउ फाउ देखता हूँ, ठीक है, ना मैं एसजेएक्स देखता हूँ अपने मार्केट का एनालिसिस करने के लिए। अपने मार्केट का एनालिसिस करने इन ये दोनों मुझे सही सिर्फ और सिर्फ चाहिए चार्ट, उसी को मैं देख के एनालाइज करता हूँ। अब थोड़ा सा देखिए आप, कल का हमारा क्या व्यू था। मैं आपको एक चीज भी सिखाता हूँ, क्योंकि अब जो काफी लोग बोलते हैं ना कि पहला कोई यूट्यूबर देखा है जिससे कुछ सीखने को मिलता है कि यहाँ पे क्यों हमारा ये टारगेट है, क्यों हमारा वो टारगेट है, ये यहाँ से क्यों ऐसे है, ये क्यों बेयरिश क्रॉस ओवर है, ये चैनल टूटा है तो इसका हाफ का पहला टारगेट। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सच में देखते हैं तो कुछ समझ में आता है। अदरवाइज कोई बोलता है कि इसके नीचे सेल कर देना, इसके ऊपर बाय कर देना, उतना बोल बाल के छोड़ के खत्म। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही ये 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आई, हमारा टारगेट क्या हो गया, ये ब्लू कलर वाली 50 ईएमए। ठीक है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, हमारा टारगेट क्या हो गया, ये पर्पल वाली कलर पर्पल जो भी कलर है, ये 100 ईएमए। अब 100 ईएमए के नीचे भी इसने क्लोजिंग दे दी, हमारा टारगेट क्या निकल के आ गया, 200 ईएमए। और आज का हमारा टारगेट था 16880। 16880 इट वाज डॉट ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब ये यहाँ पे दो ऐसे क्लोजिंग देके इट्स नॉट गए। देखिए है चीजें सारी की सारी 80 to 90%, 100% कुछ नहीं है इस मार्केट। यहां से रिवर्स भी कर सकता है, बट ये पेंडिंग रह जाएगा, वो आएगा फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें सीखने वाली है, सीखिए समझिए। अब दो प्रकार के व्यूअर होते हैं जो देखते हैं। एक देखेगा कि इसने बोला था कि 200 ईएम में टच होना चाहिए, मार्केट ऊपर भाग गया, वो दिमाग लगाएगा ही नहीं और वो चला जाएगा किसी और को देखने, किसी और की पेड सर्विस लेने। डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। किसी कोई अगर मार्केट ने कुछ चीज गलत भी साबित कर दी है तो इट इज द बिगेस्ट लर्निंग, लर्न दैट थिंग। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब मैंने एग्जिट क्यों करवा दिया, आपसे पहले तो मैं डेली कैरी 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 करके बोल रहा था। क्यों भैया, देखिए 16800 को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 16800 के लेवल को आपको रिस्पेक्ट, देखिए मैं हूं कर लास्ट के 3 डेज से मैं बोल रहा हूं कि कोई बाय नहीं करना, कुछ भी बाय नहीं करना है। मार्केट ओवरसोल्ड मंडे को ही हो गया था, मार्केट ओवरसोल्ड मंडे को ही हो गया, और आज तो मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की कंडीशन में आ चुका है। पर क्या क्या मार्केट ऊपर पुल बैक ले रहा है। बैंक निफ्टी आपका 200 से 300 पॉइंट ऊपर जाता है और वहां से फिर वो 400-500 पॉइंट गिर जाता है। तो ये मूव कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। मैं डेली टेलीग्राम पे आपको वहां पे बता देता हूं कि ठोक दीजिए। ठीक है, ठोक दीजिए, वो डेली गिर रहा है तो फोकस करिए। कल की एक्सपायरी भी नीचे ही कटनी चाहिए। ये ओवरसोल्ड मार्केट, ये पुल बैक के इंतजार में मत रहिएगा। जो मंथ की एक्सपायरी होती है उसमें जिस प्रकार से पोजीशन बनी होती है, ट्रेंड 80 to 90% वैसा ही रहता है। एंड यू हैव टू ट्रेड दी प्रोबेबिलिटी कि वो किस चीज की ज्यादा है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। 16800 को क्यों रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वो जो पुराने लोग हैं उन्हें पता ही है, बट फिर भी अगर कुछ नए लोग हैं तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग के चार्ट पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग आती है ना मार्केट की वो वही है। ये देखिए, ये है आपका, ये जो लाइन ही है ये तो खुद अपने आप आपको दिख रही होगी, 16,858 यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए क्या सपोर्ट की लाइन है यार। ये देखिए, सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो यहां भी आपने देखा होगा जब आया था तो गया ऊपर 17,000 कितना 25 तक गया। 17,025-30 पता नहीं कहां तक गया था, जो लो लगा के गया था। 200 पॉइंट तो या निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ खींच दिया था, और 16,900 के ऊपर हमने बाई भी किया। ठीक है,
रेट दिया था मैंने वहां पे कि 16,900 कटे तो बाई करना है टेलीग्राम पे। तो फिर जब सेल करने की बारी आई हमने ठोक भी दिया ऊपर से टॉप से लाल बत्ती इंडिकेटर का यूज करके। अब देखिए मुझे क्या लगता है पर्सनली, मैं आपके साथ दो तीन चीज हमेशा पिछले 2-3 दिन से शेयर कर रहा हूँ। ये फॉल ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 5। ये 4 को बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। जैसे आज इंट्राडे में ट्रेड किया 100 पॉइंट गया 16,900 से ऊपर, 100 में से आपने 50 से 60 भी ले लिए, इट्स एनफ। क्योंकि सेल साइड का माहौल बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी डेली 1.5-2% गिरे जा रहा है, बिना सर पैर के भागा था, क्लियर कट बोला था मैंने ठोकना है। अब यहां पे जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि देखिए यहां से भी मार्केट ऊपर हो सकता है, कोई दो राय नहीं, ठीक है। एक एक रिकवरी आएगी जो कि यहां से इस फॉल का 23.6% या फिर 38.2% लेगी। एक दो दिन तेजी हो सकती है तो शायद 16,800 से हो सकती है। अगर 16,800 से नहीं हुई तो ये वाले पॉइंट से होनी चाहिए। ये वाला जब गैप फिल हो जाएगा, ये वाला जब गैप फिल हो जाएगा, ये है 16,600-650 के लगभग, ठीक है। अब तक तो ये गैप फिल हो चुके हैं, ये सारे फिल हो चुके हैं। अब बचा है ये और ये, और जिस प्रकार से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ये गैप फिल होने चाहिए। और कल है भैया थर्सडे, ठीक है, इसलिए भी एक बार को निकलना मुझे ठीक लगा। अगर ऊपर मिला मार्केट तो इट विल बी सेल ओनली, उसको सेल ही करना। तो फ्रेश सेल कब बनेगा, अब ध्यान दीजिए, लेवल की बात कर लेता हूं। बिलो 16,800, बिलो दिस लेवल वी विल सेल। अपना टारगेट है 16,650। यहां पे एक बार डेफिनेटली एग्जिट लेना है, डेफिनेटली एग्जिट लेना है। तो फॉर नेक्स्ट टू डे वी विल बी लाइक ओनली इंट्राडे। हम पोजिशनल नहीं बनाएंगे टिल द टाइम मार्केट को ज्यादा इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। या फिर कल ऊपर की तरफ मिलता है मार्केट तो जो आज का टॉप है, जो आज का टॉप है 17,025, जो भी टॉप लगा है, ये टॉप के एसएल के साथ इसके आसपास से सेल करने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ हमारा टारगेट 16,800 16,650, ये दो लेवल के लिए है निफ्टी, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी, मैंने कवर कर दिया है। बाकी लाइव मार्केट में जुड़े रहिए, असली कहानी लाइव मार्केट में ही होती है। ये शाम को लर्निंग पर्पस की वजह से होता है। 16,800 क्यों महत्वपूर्ण है मैंने आपको अच्छे से दिखाया, और इस रैली में 16,650 क्यों है मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि तो मैं पहले भी बता चुका हूं। 650 है कितना है वो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ ये 16,680 से लेके, थोड़ा मैं इस लाइन को मोटा करता हूं और इसको लाल रंग कर दूं, हाँ ये 16,680 से लेके 16,000, यार इसका भी अब टॉप देखना पड़ेगा। इसका टॉप है 16,650, हाँ ठीक है। तो ये 30 पॉइंट का जो जोन है 16,650 से लेके 16,680, ये जो 30 पॉइंट का जोन है ये सपोर्ट का एरिया, क्योंकि इसने इसको ऊपर जाने से भी रोका था लगातार 5 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, छठा दिन भी आप कह लीजिए हैमर टाइप कैंडल बनी है। वहां से फिर 15,150 गया था मान 180। तो ये इतना बड़ा, अब ये थोड़ा, अब ये सपोर्ट तो देगा भाई, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देगा। ये देखिए यहां भी रेजिस्टेंस दे रहा था और गैप अप से इसने इसको पार किया। अब जब ये इसने गैप अप से पार किया, टेक्निकल की तेजी का नियम का कायदा क्या बोलता है कि बुल जो है आराम से चले, आता है इसको रिटेस्ट करता है ऊपर जाता, ठीक है। एक ये आता है इसको रिटेस्ट करता है इसको ऊपर जाता, तो जरूर इस वाली रैली में ताकत होती कि नया ऑल टाइम हाई लगा देता जरूर। पर जब जिस हरकत से ये जा रहा था, मैं तो अपने कैश भी बिल्कुल सेल करके बैठ गया हूं, आप लोग को मैंने अपडेट किया। तो मुझे लगता है एक दो, या तो यहीं से थोड़ा सा एक तेजी आनी चाहिए, फिर ऐसे की तरफ नीचे की तरफ जाना चाहिए,
या फिर कल के दिन हम ये लेवल भी देख सकते हैं और फिर एक पुल बैक आए फिर नीचे की तरफ जाए। तो थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन अभी हम थोड़ा सा पोजिशनल व्यू को अवॉइड करेंगे, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसके बाद पोजिशनल अपने दोबारा से क्या कहते हैं पोजीशन को खड़ा किया जाएगा। आई विल अपडेट यू ऑल अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी भैया मेरा टारगेट तो यहां तक तो अभी मिनिमम है ही ये। ठीक है, 16,100-200 इतना तो है। तो हो गया दोस्तों, ये हो गया बैंक निफ्टी और सॉरी निफ्टी। दोस्तों समझ में आ रहा हो ना गाइस, प्लीज लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, कभी हमें भी 1000 लाइक मिले यार किसी वीडियो पे, इतनी मेहनत करने के बाद अच्छा लगेगा। अब आ जाइए, एक तो वैसे ही हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं। ये है निफ्टी बैंक और ये चैनल इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये चैनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल। ठीक, सॉरी दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, बट है कोई जिसको मैं चिढ़ा रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको सीधा बताया इस चैनल के अंदर एंट्री कर चुका है, इसका टारगेट है ये हाफ लाइन, ये हाफ लाइन इसका टारगेट है, पहला टारगेट ये। और एसएल आपको यही बताया था, एसएल अब तक एक बार भी हिट नहीं हुआ। एसएल को नीचे खिसकाते कहां से देखिए हम पोजिशनल एसएल को खिसकाते आए, 40,800 अबव क्लोजिंग। ठीक है, फिर 40,500, फिर हम 39,800 अबव क्लोजिंग पाए, फिर हम 38,800 अबव क्लोजिंग पाए और लास्ट डे क्या था 38,500 अबव क्लोजिंग। ऐसे तो खिसकाते 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 ये डॉट यहां तक हमने सब कुछ कैप्चर किया। एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि जो आपने 40-500 की पुट बोली थी वो मैंने आज निकाली, मतलब उसने 5-6 लॉट लिए होंगे। ठीक है, बता रहा था जैसे वो एक लॉट छोड़ दिया था, वो उसका आखिरी आज निकला। और ये वाला जब उसने लिया था, जब 40-500 की पुट मैंने शायद तब 23 या 24 पता नहीं कब दी थी, ये 2,500 के लगभग गई। तो ढाई वही बता रहा है 2,500 के लगभग गई है, मुझे पता भी नहीं, 40-500 चली गई होगी 2,500 के लगभग। तो अब दोस्तों थोड़ा यहां से एक सीन हसीन सिनेरियो में बैंक निफ्टी में और भी देखने को मिल सकता है। क्यों निकलवाया मैंने लेवल, क्योंकि आपने देखा होगा एक एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 38,300 के बिलो आई थी, ये जो कैंडल है। ठीक है, और ये जोन था, बैंक निफ्टी का जोन था। इसके नीचे क्लोजिंग आने से बैंक निफ्टी को एक लेवल रिटेस्ट करना था, वो था 37,750। 37,750 हुआ क्या, बैंक निफ्टी 2 बार गैप डाउन हुआ, यहां पे भी हुआ फिर ऊपर भाग गया, फिर यहां पे हुआ फिर ऊपर भाग गया। ये लेवल पेंडिंग था, ये मैं यहां पे भी आपको बता चुका था, यहां पे भी बता चुका था, यहां पे भी बता चुका था और कई बार बता चुका था, ये आज स्क्रीन पे भी आया है। अगेन प्रोबेबिलिटी इन स्टडीज की भी 80-90% है, उससे ज्यादा की नहीं। ठीक है, और क्या एग्जिट करने का रीजन है आज के स्पेशली, ये देखिए सपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिन क्या जोन में रहा था बैंक निफ्टी, और सेम लाइन 37,750, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। तो कोई भी पुल बैक आता है ठोकना ही है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है अगले 7 से 8 दिन में 37,000। ठीक है, 37,000। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, अगर ये इसमें भी बियरिश क्रॉस ओवर अच्छे से हो चुका है। इट इज ऑल्सो सेल ऑन राइज ओनली, और 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल लगातार रेड बन गई है। तो एज पर गैन थ्योरी, जो गैन उस्ताद है जिनको ट्रेडर का देवता कहा जाता है, एक ग्रीन कैंडल बनेगी किसी दिन। और इसने करेक्ट 100 ईएमए पे सपोर्ट भी लिया, करेक्ट 100 ईएमए पे सपोर्ट भी लिया। ठीक है, अच्छा खासा माल छोड़ा है किसी ने आज बैंकिंग सेक्टर में, आज भी लास्ट में दबा के किसी ने ह्यूज डंपिंग की, दबा के डंपिंग की। और ये 200 ईएम में तो इसका 36,800 का टारगेट दिखा। कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे आती है, ये वाला ईएम में ओपन हो जाएगा इसका।
तो ये है दोस्तों फिलहाल कल के लिए। बाकी कल देखते हैं, कल एक्सपायरी, कल बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी का भी दिन है जिसमें हम कंटिन्यूअसली लास्ट 6 थर्सडे से पैसा बना रहे हैं। कल भी उसको प्ले किया जाएगा, कल भी देखा जाएगा। मैं कोई कल खास पॉजिटिव नहीं हूं बैंकिंग सेक्टर को किसी भी इंडेक्सेस में। मुझे लगता है एक्सपायरी नीचे ही कटेगी, थोड़ा थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो भी वो फिर एक्सपायरी काटने के लिए 16,800 के नजदीक ही आएगा। और वैसे ही ये लेवल के नीचे ट्रेड करने लग गया तो एक्सपायरी फिर आपकी 16,650 के आसपास कट सकती है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर खुला तो फिर 16,800 के आसपास कट सकती है। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।